हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सेम प्रजापत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पीसीडब्ल्यू पर। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो एकेडमिक कोर्स है उसके ऊपर अपन बात करेंगे। और आज अपन बात करेंगे एक नए सब्जेक्ट रेडियोथेरेपी, जो बीआरटी और डीआरटी दोनों के अंदर कॉमन है, उसमें अपन बात करेंगे। अपने पास में जो सब्जेक्ट है वो है रेडियोथेरेपी, रेडिएशन हैजार्ड एंड प्रोटेक्शन। ये जो टॉपिक है ये कॉमन टॉपिक है डीआरटी सेकेंड ईयर के अंदर, और बीआरटी जो सेकेंड ईयर है उसके अंदर कॉमन है। सेकेंड ईयर उसमें ये कॉमन है। तो आज इस पर अपन बात करेंगे कि जो रेडियोथेरेपी होती है वो क्या होती है, इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो पहले अपन बेसिक इंट्रोडक्शन अपन देख लेते हैं। अपन जो सबसे पहले डिस्कस करेंगे रेडियोथेरेपी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में जो कंटिन्यू लेक्चर आएंगे अपने वो आएंगे रेडिएशन हैजार्ड। रेडिएशन जो है उनके क्या क्या डिसएडवांटेज है, क्या क्या हानियां इससे होती है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में बात करेंगे अपन प्रोटेक्शन। एक बार रेडिएशन से होने वाले हैजार्ड डिसएडवांटेज की बात करेंगे और उसके बाद में उससे बचा कैसे जाए उसके बारे में बात करेंगे। तो आज जो अपना टॉपिक अपन इसमें इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वो करेंगे रेडियोथेरेपी। तो इसके बारे में बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करवाना चाह रहा हूं। उससे पहले देखिए, अजय बेटा, इस पर अपन बात करते हैं। अपने पास में जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, रेडियोलॉजी जो डिपार्टमेंट है इसको दो भागों में अपन डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, एक भाग होता है इसका डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। एक पार्ट यदि अपन बात करें वो होता है डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, और दूसरी यदि अपन बात करें तो वो होती है रेडियोथेरेपी। बहुत आसान से वर्ड है, बड़े ध्यान से समझते जाइए। अपन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी की बात करें तो जैसे अपन काम में लेते हैं एक्सरे अपने पास में हो गई इसके अंदर, दूसरा सीटी स्कैन अपने पास में हो गई, तीसरा अपन बात करें एमआरआई की बात करें अपन, एमआरआई अपने पास में होगी। तो ऐसे इन्वेस्टिगेशन होता है डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के अंदर। ये इन्वेस्टिगेशन क्या होते हैं, ये जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं इनसे केवल बीमारी के बारे में पता लगता है, केवल पैथोलॉजी पता लगती है डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के अंदर। एक्सरे से अपन ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें डिजीज कौन सी है, पैथोलॉजी इसकी क्या है, वो अपन पता लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो आप डॉक्टर के पास में गए हो, आप ब्लड सैंपल देते हो आपका, तो ब्लड सैंपल से क्या पता लगता है अपने को, ब्लड सैंपल से केवल इतना पता लगता है कि इसमें आरबीसी काउंट कितना आ रहा है, इसमें डब्ल्यूबीसी काउंट कितना आ रहा है, इसमें प्लेटलेट्स कितना आ रही है, ये केवल काउंट होती है बेटा जब अपन, तो इनको बोलते हैं अपन इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, जिससे अपने को ये पता लगे कि इसकी पैथोलॉजी क्या है, इसकी पैथोलॉजी क्या है या फिर इसकी डिजीज क्या है। ठीक है, तो ये तीनों इन्वेस्टिगेशन अपने पास में एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन होगी और एमआरआई होगी। इनसे केवल अपन इतना आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डिजीज कौन सी है और पैथोलॉजी क्या है इसकी। तो ये अपने पास में होगी, तो इसको तो इंक्लूड करते हैं अपन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के अंदर। अभी अपन जनरल यदि डेंगू बीमारी जो चल रही है इसके बारे में बात करें तो इसमें प्लेटलेट जो काउंट होता है वो चेक किया जाता है। तो आप जब भी ब्लड सैंपल देते हो उसके बाद में आपकी जो भी प्लेटलेट्स आती है उसके बारे में केवल अपने को पता लगता है कि प्लेटलेट्स लो आ रही है या फिर हाई आ रही है। ठीक है, ऐसे यदि अपन बात करें तो जैसे आप डॉक्टर के पास में जाते हो तो आप बीपी टेस्ट करवाते हो, तो इसके बाद जो बीपी इंस्ट्रूमेंट होता है उससे बीपी का पता लग जाता है कि हाई आ रही है या लो आ रही है। तो ये सब चीजें क्या होती है, ये केवल बीमारी के बारे में बताती है, बीपी हाई है कि लो है। तो ये सब चीजें जो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी होती है अपने पास में वो भी केवल बीमारी के बारे में पता लगाने के लिए किया जाता है इसका। ठीक है, अपन एक्सरे करते हैं तो भी जैसे मान के चलो कोई एक्सीडेंटल केस है, एक्सीडेंटल कोई केस है तो उसमें कोई टूट फूट कोई ट्रॉमा तो नहीं है, या फिर अपन चेस्ट की बात करें, चेस्ट के अंदर कोई स्पेशल पैथोलॉजी तो नहीं है इसमें। तो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में सीटी स्कैन में भी यही सेम चीज होती है, केवल अपने पास में जो बीमारी है, जो डिजीज है, जो पैथोलॉजी है, केवल उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अब यदि बात करें अपन रेडियोथेरेपी की, ठीक है, दूसरा अपन बात करते हैं किस पर, रेडियोथेरेपी पे अपन बात करते हैं। देखिए, रेडियोथेरेपी पे यदि अपन बात करें तो थेरेपी, देखो इसमें दो वर्ड आ रहे हैं। एक वर्ड आ रहा है रेडिएशन, जिस पर आगे बात करेंगे, रेडियो वर्ड आ रहा है जिसका मतलब होता है रेडिएशन।
इसी वीडियो में बात करेंगे अपन रेडिएशन के ऊपर। और दूसरा वर्ड अपने पास में आ रहा है इसमें थेरेपी। दूसरा जो वर्ड अपने पास में आ रहा है बेटा वो कौन सा आ रहा है? थेरेपी वर्ड आ रहा है। थेरेपी का मतलब देखो, आप कोई भी बीमार पेशेंट से मिलने जाते हो, चाहे हॉस्पिटल में मिलने जाओ, चाहे आप घर में मिलने जाओ, एक बार यदि आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है डॉक्टर के बारे में या बीमारी के बारे में, तो आप जरूर पूछते हो पेशेंट से कि किस डॉक्टर से आपकी थेरेपी चल रही है। या तो आप थेरेपी बोलते हो या फिर आप ट्रीटमेंट बोलते हो बेटा। या तो आप थेरेपी बोलते हो या फिर आप ट्रीटमेंट बोलते हो कि आपको कौन सी डॉक्टर की थेरेपी चल रही है या कौन सी डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, उसको बोलते हैं बेटा अपन थेरेपी। ठीक है, तो यहां पर इस वर्ड का मतलब क्या हो गया? रेडिएशन का यूज करते हुए ट्रीटमेंट करना। जबकि डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में केवल पता लग रहा था कि बीमारी कौन सी है, पैथोलॉजी क्या है। जबकि रेडियोथेरेपी के अंदर अपन क्या देखेंगे? रेडियोथेरेपी के अंदर देखेंगे रेडिएशन का यूज करते हुए ट्रीटमेंट करना, उसको बोलते हैं अपन रेडिएशन थेरेपी। उसको क्या बोलते हैं अपन? रेडियोथेरेपी। यदि तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर अपन, और इसके ऊपर डिस्कस करेंगे अपन कौन कौन सी टेक्निक है, क्या क्या प्रिंसिपल है, उन सब के बारे में बात करेंगे अपन। और रेडियोथेरेपी के अंदर जो मशीनें यूज होती हो, कौन कौन सी मशीन है, उनके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो अपना जो लेक्चर है वो अपन स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करी है वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, ताकि आपको पता रहे। देखो एक बार मैं समअप कर देता हूं कि जो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी है, एक अपने पास में है ये डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, और दूसरा बेटा अपने पास में है रेडियोथेरेपी। तो यदि आपसे कोई भी पूछे कि इन दोनों वर्ड में क्या डिफरेंस है, तो इसमें फाइंड आउट होती है पैथोलॉजी या डिजीज, फाइंड आउट पैथोलॉजी, या फिर अपन बोल सकते हैं डिजीज। ठीक है, जबकि इसके अंदर क्या होती है? रेडिएशन का यूज करते हुए अपन क्या करते हैं? ट्रीटमेंट करते हैं बेटा। अब पूछा जाए किसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो बेटा यहां पर अपन बात करेंगे कैंसर सेल का, या फिर अपन बोलेंगे बेटा ट्यूमर का। या तो अपन बोलेंगे कैंसर सेल का या फिर बोलेंगे अपन ट्यूमर का। ठीक है, तो कैंसर क्या होती है, ट्यूमर क्या होती है, इसके बारे में अपन कंटिन्यू इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आ जाइए बेटा, अपन ये अपन ने बता ही दिए, ये अपना टॉपिक रहने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, अपन चलते हैं। देखिए आ जाइए बेटा, नेक्स्ट स्लाइड पे अपन आ गए। यहाँ से अपना वीडियो जो है वो स्टार्ट होता है। देखो रेडियोथेरेपी, यहाँ पर एक वर्ड आया है रेडियो, दूसरा वर्ड आया है थेरेपी। ठीक है, रेडियो को मैंने अलग सेपरेट डिवाइड किया है इसमें, और थेरेपी को यहाँ पर मैंने अलग डिवाइड किया है। ठीक है, जो अपन ने वीडियो के अंदर स्टार्टिंग में बात करी है उसी से अपन कंटिन्यू करने जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक, देखो रेडियो वर्ड बना है रेडिएशन से, ठीक है कि नहीं, और थेरेपी वर्ड बना है ट्रीटमेंट से। ये दोनों वर्ड कॉमन हो गए इसमें। रेडियोथेरेपी का जो क्लासिफिकेशन है वर्ड का, वो अपन ने किया। एक वर्ड हो गया अपने पास में रेडियो, दूसरा वर्ड हो गया अपने पास में थेरेपी। तो ये तो वर्ड का क्लासिफिकेशन हो गया। अब बात करते हैं अपन रेडिएशन। अब जो अपने पास में रेडिएशन होती है बेटा, वो दो तरीके की होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है आयोनाइजिंग रेडिएशन, एक होती है आयोनाइजिंग रेडिएशन, और दूसरी होती है बेटा नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। एक होती है आयोनाइजिंग रेडिएशन, दूसरी होती है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन वह होती है जो आयन प्रोड्यूस करती है बेटा। आयोनाइजिंग रेडिएशन वह होती है जो आयन प्रोड्यूस करती है, उसको बोलते हैं अपन आयोनाइजिंग रेडिएशन। और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन उसको बोलते हैं जो नो आयन प्रोड्यूस। कुल मिला के हिंदी में यदि अपन बात करें तो इसमें आयन का निर्माण होता है। आयोनाइजिंग रेडिएशन से आयन का निर्माण होता है, जबकि यदि नॉन आयोनाइजिंग की बात करें तो किसी भी प्रकार के आयन नहीं बनते हैं, किसी भी प्रकार के आयन नहीं बनते हैं। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड का क्लासिफिकेशन हो गया कि आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या होती है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या होती है। इसके बारे में आगे और डिटेल से अपन डिस्कस करेंगे कि जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है वो आयन फॉर्मेशन कैसे करती है और कैसे बॉडी को डैमेज करती है। तो देखो आयोनाइजिंग जो रेडिएशन होती है, एग्जांपल देखिए कहाँ कहाँ ये यूज होती है। सबसे पहले डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। देखो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में अभी अभी अपन ने बात करी है, अपने पास में एक्सरे आया है, सीटी स्कैन अपने पास में आया है, एमआरआई अपने पास में आई है,
ये सब डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के पार्ट होते हैं, तो यहाँ यूज होती है आयोनाइजिंग रेडिएशन। अगला देखिए, एमआरआई नहीं होती है बेटा, एमआरआई में मैग्नेटिक फील्ड यूज होता है, तो सॉरी इसमें एक्सरे और सिटी स्कैन में यूज होती है। अगला देखिए, रेडियोथेरेपी में क्या, जो अपन थेरेपी पढ़ रहे हैं यहाँ पर, इसके अंदर भी कौन सी रेडिएशन यूज होती है, आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज होती है। दूसरा देखिए, तीसरा देखिए अपने पास में डेंटल रेडियोग्राफी बेटा, कौन सी आती है, डेंटल रेडियोग्राफी, जो दांतों के एक्सरे अपन करवाते हैं उसके अंदर जो रेडिएशन यूज होती है वो भी कौन सी होती है, आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है, एक्सरे ही होती है वहां पर, तो उसमें भी क्या होती है, आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज होती है। आगे बात करें अपन मेमोग्राफी, मेमोग्राफी हमेशा ध्यान रखना ब्रेस्ट के लिए होती है। मेमोग्राफी जो ब्रेस्ट का एक्सरे होता है उसको बोलते हैं बेटा अपन मेमोग्राफी, ठीक है। तो उसके अंदर भी कौन सी रेडिएशन यूज होती है, एक्सरे यूज होती है, और एक्सरे कैसी होती है, आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है, वो यूज यहाँ होती है, ठीक है। तो ये वर्ड अपने पास में आ गया आयोनाइजिंग रेडिएशन। अगला वर्ड अपन देखते हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो नॉन आयोनाइजिंग जो रेडिएशन होती है वो केवल और केवल सोनोग्राफी के अंदर यूज होती है। वो कहाँ यूज होती है, केवल और केवल सोनोग्राफी जो होती है वहां यूज होती है। इसको बोलते हैं बेटा अपन, यूएसजी को बोलते हैं सोनोग्राफी। आप देखते हो बेटा जनरली यदि रूटीन लाइफ की एग्जांपल की यदि अपन बात करें तो जो प्रेग्नेंट लेडी होती है जनरली उसका एक्सरे या एमआरआई या सिटी स्कैन वो कभी नहीं करते हैं, उनकी क्या करते हैं अपन, यूएसजी करते हैं, उनकी सोनोग्राफी अपन करते हैं हमेशा, उनकी सोनोग्राफी अपन हमेशा करते हैं, ठीक है नहीं। तो ये वर्ड आपको ध्यान रखना है कि पूछा जाए यदि मेजर एग्जांपल, यदि मेजर डिफरेंस इनमें पूछा जाए तो इसमें बता दीजिए कि आयन प्रोड्यूस होते हैं और इसमें कि आयन प्रोड्यूस नहीं होते हैं। दूसरी चीज, इसमें सोनोग्राफी के अंदर नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज होती है, जबकि सीटी हो गई, एमआरआई होगी और कई बहुत सारे स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस होते हैं उन सब में आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज होती है। फिर बात आती है दिमाग में, यहाँ पर बात बनती है कि सर एमआरआई कहाँ जाएगी, सर एमआरआई को कहाँ रखे अपन। तो एमआरआई में बेटा किसी प्रकार की रेडिएशन यूज नहीं होती है, केवल मैग्नेटिक फील्ड यहां पर काम में आता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर काम में आता है। तो यहां से अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है वो अपन काम में लेते हैं बेटा इसमें, ठीक है कि नहीं। तो ये ध्यान रखना बेटा। देखिए बेटा आगे डिस्कस करते हैं। तो ये अपन ने बात कर ली किसके बारे में, रेडिएशन के बारे में बात कर ली, जिसमें आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं अपना जो टॉपिक है मेन, उस पर अपन बात करते हैं, थेरेपी पे अपन बात करते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। देखिए बड़े आराम से समझते चाहिए बेटा, बहुत आसान वर्ड के अंदर अपन इसको समझ रहे हैं। देखिए थेरेपी जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है ट्रीटमेंट, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, आप यदि जनरल किसी पेशेंट के साथ में मिलने जाते हो तो आप हमेशा यही बात करते हो कौन से डॉक्टर की थेरेपी चल रही है। थेरेपी का मतलब होता है बेटा इलाज। क्या मतलब होता है, इलाज, ठीक है। जैसे मान के चलो आप डॉक्टर के पास में गए, आपके फीवर आ रही है तो डॉक्टर क्या करेगा, मुंह के अंदर थर्मामीटर लगाएगा, उससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करेगा, ठीक है। उससे उसको पता लग जाएगा कि जो फीवर आ रहा है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे आ रहा है या फ़ारेनहाइट में आ रहा है। उसके बाद में वो क्या करता है, टैबलेट्स देता है। तो जो टैबलेट्स दे रहा है फीवर की, देखो अपने पास में थर्मामीटर है, थर्मामीटर है, ठीक है। थर्मामीटर क्या करता है, केवल बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है, ठीक है। अब थर्मामीटर बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है तो ऐसे में नहीं है कि जैसे आप बॉडी के अंदर टेम्परेचर, ये मुंह के अंदर टेम्परेचर, ये थर्मामीटर आप इंसर्ट करोगे तो उसके बाद में इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, नहीं। आपको थर्मामीटर है वो केवल इतना बता देगा कि कितने डिग्री फ़ारेनहाइट इसके फीवर है, 102 डिग्री के फ़ारेनहाइट की फीवर है या 101 डिग्री की फ़ारेनहाइट की इसके फीवर है, ये केवल अपने को बता देगा थर्मामीटर। जबकि आप डॉक्टर इसके बाद में क्या देगा, आपको टैबलेट्स देगा। डॉक्टर आपको क्या देगा, इसके बाद में टैबलेट्स देगा, और टैबलेट देने के बाद में क्या आएगा, ये जो टेम्परेचर है आपका बॉडी का वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। उसी को तो आप ट्रीटमेंट बोलोगे कि डॉक्टर ने जो टैबलेट दिए उससे इलाज हुआ है। जबकि थर्मामीटर से केवल क्या पता लगा अपने को कि कितने डिग्री फ़ारेनहाइट का फीवर है, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड आराम से ध्यान से समझना बेटा, मैं क्या चीजें बोल रहा हूँ। एक मेरे पास में थर्मामीटर हो गया, ठीक है, जो कि क्या बता रहा है, बॉडी का टेम्परेचर बता रहा है, बॉडी का टेम्परेचर बता रहा है। इसका मतलब क्या बता रहा है, वो फीवर बता रहा है। दूसरी मेरे पास में होगी बेटा टैबलेट्स। टैबलेट्स क्या होगी, इस बॉडी टेम्परेचर को है उसको क्या करेगी, रेड्यूस करेगी। रेड्यूस करेगी मतलब क्या करेगी, कम करेगी। रेड्यूस करेगी मतलब क्या करेगी, कम करेगी। और
तो कम करेगी तो इससे क्या आएगा, फीवर क्या आएगा, कम होगा। फीवर कम होगा इसका मतलब क्या हो रहा है, टैबलेट से क्या हो रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है। टैबलेट से क्या हो रहा है बेटा, ट्रीटमेंट हो रहा है, तो इसको ही बोलते हैं। पर यहां पर भी सेम चीज ये होगी, देखो रेडिएशन अपने यहां पर मैंने डिस्कस दिखाया भी है, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में भी काम में आती है और रेडियोथेरेपी में भी काम में आती है। तो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के अंदर केवल अपने को पैथोलॉजी या फिर अपन बात करें डिजीज, या अपन हिंदी में बात करें तो बीमारी का पता लगता है, जबकि रेडियोथेरेपी में इलाज होता है। रेडियोथेरेपी में क्या होता है बेटा, इलाज होता है। तो ये वर्ड जरूर आपको ध्यान रखना है कि जो रेडियोथेरेपी वर्ड अपन जब भी काम में लेंगे वो किसके लिए काम में लेंगे, इलाज के लिए काम में लेंगे। तो इसमें देखिए आप वर्ड का अपन ने क्लासिफिकेशन किया है, वर्ड का अपन ने क्लासिफिकेशन किया है, तो यहाँ पे दिखाया भी है थेरेपी, थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट, इसके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया। अब बात आती है कि सर थेरेपी के अंदर ट्रीटमेंट किसका होता है, तो मैं बता देता हूं। थेरेपी के अंदर देखो, टू द कैंसरस सेल, किसका होता है बेटा, कैंसरस सेल का ट्रीटमेंट होता है किसके अंदर, रेडियोथेरेपी के अंदर। तो बात आती है कि सर कैंसर सेल कौन सी होती है, ये भी तो बताओ आप, ठीक है, इसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। कैंसर जो सेल्स होती है और उसके अंदर जो सेल्स का गुच्छा इकट्ठा होता है उसी को अपन बोलते हैं ट्यूमर, ठीक है। देखो कैंसर जो सेल है ये क्या बना लेती है, गुच्छा बना लेती है, ठीक है, और गुच्छे को ही क्या बोलते हैं अपन, ट्यूमर बोलते हैं। इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे बेटा अपन, यहाँ केवल ये चीज समझ लो, कैंसर सेल है, गुच्छा बनाएगी, क्या बनाएगी, ट्यूमर बनाएगी। इस ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं बेटा, रेडियोथेरेपी काम में लेते हैं, ठीक है। चलते आगे इसमें देखो, अब कैंसर सेल के बारे में अपन डिस्कस करें एक बार, ठीक है, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं फिर डिटेल से बात करेंगे अपन। कैंसर सेल की बात करें तो वो होती है अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ नॉर्मल सेल, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ नॉर्मल सेल, उसको अपन क्या बोलते हैं, कैंसर सेल बोलते हैं। कैंसर सेल बनती कैसे है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अपन अपने पास में बॉडी के अंदर दो तरीके की सेल होती है, बॉडी के अंदर जनरली तो एक ही तरीके की सेल होती है, वो होती है नॉर्मल सेल। बॉडी के अंदर अपने पास में होती है नॉर्मल सेल होती है। अब ये नॉर्मल सेल क्या करेगी, किसी कारणवश, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, अब नॉर्मल हो जाएगी, अब नॉर्मल हो जाएगी। जैसे अपन रूटीन लाइफ के एग्जांपल की बात करें तो आप किसी पागल इंसान को या जिसका ब्रेन कम काम कर रहा है उसको आप देखो, अचानक वो क्या हो जाता है, हाइपर हो जाता है, कई बार लो हो जाता है, तो अचानक हो जाती है ये चीजें। तो ये क्या होता है, कई बार नॉर्मल सेल्स होती है वो क्या होने लग जाती है, एब नॉर्मल ग्रोथ करने लग जाती है। क्या करने लग जाती है, एब नॉर्मल ग्रोथ। जनरली जो सेल की देखो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, देखिए ये एक नॉर्मल सेल मेरे पास में, इसके 1 से 2 होगी, 2 से 4 होगी, 4 से 8 होगी, ऐसे सेल ग्रोथ करती है। लेकिन जो कैंसर सेल होगी वो कैसे ग्रोथ करेगी, 1 से 2 बना लेगी, 2 से 4, उसके बाद में यूं बार बार क्या होती रहेगी बेटा, वो डिवाइड होती रहेगी और बहुत सारी सेल्स क्या कर लेगी, ऐसे ग्रोथ करती रहेगी और क्या बना लेगी, एक गुच्छा बना लेगी। क्या बना लेगी, एक गुच्छा बना लेगी, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं अपन, ट्यूमर बोलते हैं, ठीक है। अब जो नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल पर बेटा हमेशा ध्यान रखना न्यूक्लियस का कंट्रोल होता है। नॉर्मल सेल पर किसका कंट्रोल होता है, न्यूक्लियस का कंट्रोल होता है। जैसे जैसे न्यूक्लियस इसको इंडिकेट करता है कि सेल की ग्रोथ करनी है तभी ये ग्रोथ करती है, नहीं तो पूरी तरीके से जो नॉर्मल सेल होती है किसके कंट्रोल में रहती है, न्यूक्लियस के कंट्रोल में रहती है, ठीक है। जैसे मान के चलो एक क्लास है, कोई क्लास यदि चल रही है उसके अंदर यदि टीचर खड़ा है तो जो बच्चे होंगे वो वेल अरेंज रहेंगे, आवाज भी नहीं होगी। लेकिन जैसे ही टीचर बाहर जाएगा तो क्या होने लग जाएंगे, बच्चे अनकंट्रोल्ड होंगे, इधर उधर भागेंगे। सेम एज इट इज एग्जांपल आप यहाँ ऐड कर सकते हो। जब तक न्यूक्लियस सही तरीके से काम कर रहा है इस नॉर्मल सेल पर तब तक ये करती रहेगी, प्रॉपर ग्रोथ करती रहेगी। लेकिन यदि न्यूक्लियस का कंट्रोल यदि खत्म हो जाता है, यदि न्यूक्लियस का सेल पे से कंट्रोल खत्म हो जाता है तो उसको बोल देते हैं बेटा अनकंट्रोल्ड। उसको क्या बोल देते हैं अपन, अनकंट्रोल्ड। और जब एक बार टीचर यदि क्लास से बाहर चला गया तो उसके बाद में क्या हो जाएंगे बच्चे, इधर उधर क्या हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे। इसकी वजह से क्या हो जाएगी, जो क्लास होगी पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। ऐसी सेम चीज ये होती है, जब नॉर्मल सेल पे से न्यूक्लियस का कंट्रोल खत्म हो जाता है तो अनकंट्रोल्ड हो जाती है और अनकंट्रोल्ड होने के बाद में वो क्या बना लेती है, कैंसरस सेल बना लेती है या फिर ट्यूमर बना लेती है, ठीक है। तो इतनी सी चीज केवल ध्यान रखनी, इसके बारे में और ज्यादा डिटेल से बात करेंगे अपन कि न्यूक्लियस कैसे डैमेज होता है और कैसे ये न्यूक्लियस का नियंत्रण इस नॉर्मल सेल पे से आ जाता है, उसके बारे में भी अपन आगे
डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। देखो एक बार मैं समअप कर देता हूँ। यहाँ पर जो थेरेपी होती है, ट्रीटमेंट बोल रहे हैं, ट्रीटमेंट किसका करना है बेटा, कैंसर सेल का करना है। कैंसर सेल को अपन ट्यूमर बोलते हैं, जो गुच्छा बनता है उसको। और कैंसर सेल कब बनती है, जब अनकंट्रोल ग्रोथ होती है नॉर्मल सेल की। अनकंट्रोल ग्रोथ कब होगी, जब न्यूक्लियस का नियंत्रण जो है वो खत्म हो जाएगा। तब जब न्यूक्लियस का सेल पे से नियंत्रण खत्म हो जाएगा, तब सेल की क्या होगी, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होगी, ठीक है। तो चलते हैं अगले स्लाइड पर। अपन देखिए, आ जाइए बेटा। अब बात करते हैं अपन कैंसर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अभी अभी अपन ने देखा है कि जो अबनॉर्मल सेल होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, कैंसर बोलते हैं। अबनॉर्मल ग्रोथ होती है सेल की, अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल, उसको बोलते हैं बेटा कैंसर, ठीक है कि नहीं। तो देखिए क्या होता है कैंसर। कैंसर इज ए डिजीज, कैंसर एक बीमारी है इन विच सम ऑफ द बॉडी सेल्स ग्रो अनकंट्रोलेबल। देखिए बेटा अभी अभी अपन ने बात करी, वर्ड पे जाइए आप, अनकंट्रोलेबल। और वर्ड ये अनकंट्रोलेबल कब होगा, जब सेल पर से न्यूक्लियस का जो नियंत्रण है वो खत्म हो जाएगा, तब क्या बनती है, कैंसर सेल बनती है बेटा, ठीक है। यहाँ और स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और कहाँ फैल जाए, बॉडी के दूसरे पार्ट में यदि फैल जाए, दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह फैल जाए, उसको बोलते हैं बेटा अपन कैंसर, ठीक है। इसके टाइप्स की भी बात करेंगे अपन धीरे धीरे इस वीडियो के अंदर, सारी चीजें डिफाइन करेंगे। देखिए दूसरा, देखिए कैंसर का जो कारण होता है वो कारण क्या है, कोज्ड, कैंसर इज कोज्ड बाय जेनेटिक चेंजेस, ठीक है कि नहीं। इसके बारे में भी अपन डिटेल से बात करेंगे, कैसे जेनेटिक चेंजेस होते हैं। डीएनए डैमेज, जेनेटिक चेंजेस कब आएंगे बेटा, जब डीएनए डैमेज होगा तब। देखिए बेटा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अपन। यहाँ पर ये अपने पास में हो गई सेल, ठीक है कि नहीं, इसके अंदर हो गया न्यूक्लियस। ये क्या हो गया बेटा अपने पास में, न्यूक्लियस। जो सेल का जो न्यूक्लियस होता है बेटा, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। बात करें जेनेटिक मटेरियल्स, जेनेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, वह पदार्थ या वह मटेरियल जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करते हैं, उनको बोलते हैं अपन जेनेटिक मटेरियल। या जिसकी वजह से जो गुण होते हैं संतति, पेरेंट से संतति में ट्रांसफर होते हैं, उसको बोलते हैं अपन जेनेटिक मटेरियल। तो ये कौन कौन से होते हैं बेटा, गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, उनको बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। तो सर बात आती है सर कि होते कौन से हैं जेनेटिक मटेरियल। तो देखिए इसमें जनरली अपन यहाँ पर बात करें तो बात करते हैं डीएनए आरएनए की बात करते हैं जनरली बेटा। किसकी बात करते हैं, होते बहुत सारे हैं लेकिन अपन किसकी बात करते हैं, यहाँ पर डीएनए आरएनए की बात करते हैं। और इनमें भी मेनली किसी की बात करनी है अपने को, डीएनए की बात करनी है बेटा अपने को। किसकी बात करनी है अपने को, डीएनए की बात करते हैं। तो ह्यूमन बॉडी की यदि अपन बात करें बेटा, ह्यूमन बॉडी की यदि अपन बात करें तो उसमें जो डीएनए होता है बेटा वो डबल स्टैंड होता है बेटा। कैसा होता है, डीएस होता है, डबल स्टैंड होता है। डबल स्टैंड का मतलब कैसा बना हुआ रहता है बेटा, यूं डीएनए बना हुआ रहता है, ठीक है। तो यदि इस डीएनए के अंदर यदि चेंज हो जाए, आपको पता है इसमें नाइट्रोजन N2 बेस होते हैं, नाइट्रोजनिक क्षारक होते हैं इसमें डीएनए के बने हुए। तो ये यदि किसी ना किसी तरीके से यदि डैमेज हो जाए, ATGOC प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स होते हैं, यदि यहाँ से डैमेज हो जाते हैं, यदि ये यहाँ से डैमेज हो जाते हैं तो डीएनए डैमेज हो गया। इसका मतलब क्या डैमेज हो गया, क्योंकि डीएनए कहाँ पाया जा रहा है, न्यूक्लियस में पाया जा रहा है। तो डीएनए जब डैमेज हो गया तो किसमें चेंज आ गई, न्यूक्लियस में। तो जब न्यूक्लियस में चेंज आएगा तो इसका सेल पे से क्या हो जाएगा बेटा, कंट्रोल खत्म हो जाएगा। इसकी वजह से ये क्या करती है, अनकंट्रोलेबल ग्रोथ करती है और बॉडी के दूसरे पार्ट में फैलती है। इसमें देखिए ये जेनेटिक चेंजेस आएंगे, ये डीएनए में परिवर्तन से आते हैं, डीएनए डैमेज होने की वजह से आते हैं। डीएनए कैसे डैमेज होता है वो आगे बात करेंगे अपन। लीडिंग टू अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ एंड ट्यूमर फॉर्मेशन। और क्या करेंगे साहब, जब सेल बार बार ग्रोथ करती रहेगी, अगेन एंड अगेन सेल ग्रोथ करती रहेगी, तो क्या होगा साहब, उससे ट्यूमर का फॉर्मेशन होगा। अभी अभी अपन ने बात करी कि जो सेल्स का जो गुच्छा बनता है उसी को क्या बोलते हैं बेटा अपन, ट्यूमर बोलते हैं। तो क्या बनती है, ट्यूमर फॉर्मेशन होता है उससे, ठीक है। आगे चलते हैं। मोस्ट कैंसर कॉजिंग डीएनए चेंजेस अकर इन सेक्शन ऑफ डीएनए कॉल्ड जीन, दीज चेंजेस आर आल्सो कॉल्ड जेनेटिक चेंजेस। बड़े ध्यान से समझते जाइए बेटा। देखिए
अपन बात करते हैं जो सेल है, ये अपने पास में सेल है, इस सेल के अंदर क्या अपने पास में ये न्यूक्लियस है, ये बेटा अपने पास में क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस में अपन बात करें तो अपने पास में जो काम की चीज है वो है डीएनए है। ठीक है, डीएनए के बारे में अपन क्या बोल रहे हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं। यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं, इसका मतलब दो स्टैंड होती है, एक स्टैंड यूज आती है, दूसरी स्टैंड यूज आती है। ठीक है, और जो डीएनए होता है वो N2 बेस से मिलकर बने हुए रहते हैं। किससे मिलकर बनते हैं बेटा, N2 बेस। नाइट्रोजनिक जो क्षारक होते हैं उनसे मिलकर बनते हैं, और उसके अंदर होते हैं प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। एक प्यूरिन्स होते हैं बेटा और दूसरे होते हैं पायरिमिडिन्स होते हैं बेटा। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या बनते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखते जाइए बेटा, ये ए जुड़ता है टी से, जबकि आरएनए के अंदर टी की जगह यूरेसिल होता है बेटा। ठीक है, वो अपने डिस्कशन का पॉइंट नहीं है, अपन को तो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो अपने को लेनी है यहां से। ये अपने पास में हो गए बेटा। ठीक है, तो किसी कारणवश मान के चलो, यदि किसी कारणवश यदि क्या हो जाता है, ये डीएनए का ये पार्ट डैमेज हो जाता है। ठीक है कि नहीं, हमेशा ध्यान रखना, डीएनए का यदि मैं छोटा सा पार्ट यदि काट के यहां पर आपको दिखाऊं बेटा, बड़ा करके इलाज करके दिखा रहा हूं बेटा मैं, ATT ये जी बहुत सारे होते हैं, ये इस पार्ट को मैं दिखा रहा हूं। यदि इस पार्ट को डीएनए के एक छोटा सा पार्ट, एक बहुत छोटे सेगमेंट को, डीएनए के इस डीएनए के छोटे से सेगमेंट को, छोटे टुकड़े को, डीएनए के छोटे टुकड़े को क्या बोलते हैं बेटा, अपन जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, जीन। ठीक है, तो इस जीन में यदि इनमें परिवर्तन होगा, मान लो डीएनए के छोटे टुकड़े में यदि परिवर्तन होगा, इसका मतलब किसमें परिवर्तन हो रहा है, जीन में परिवर्तन हो रहा है। और जीन में परिवर्तन की वजह से क्या होती है, जो सेल्स होती है वो क्या होती है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है। जो जीन में यदि जीन डैमेज होगी, देखो लिंक देखिए इनका, जीन डैमेज होगी इसका मतलब क्या डैमेज होगा, डीएनए का पार्ट डैमेज होगा। डीएनए का पार्ट डैमेज होगा इसका मतलब क्या डैमेज होगा, डीएनए डैमेज होगा। डीएनए डैमेज होगा इसका मतलब से कौन डैमेज होगा, न्यूक्लियस डैमेज होगा। और न्यूक्लियस यदि डैमेज होगा तो इसका मतलब सेल पे से क्या हो जाएगा बेटा, इसका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। और कंट्रोल खत्म हो जाए, सेल क्या करने लग जाएगी, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करने लग जाएगी बेटा। क्या करने लग जाएगी, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। ठीक है, उसी से तो क्या बन रही है बेटा, कैंसर सेल बन रही है। ठीक है कि नहीं, तो अपन ने क्या देखा है इस वीडियो के अंदर कि जो कैंसर सेल है वो, या इस स्लाइड के अंदर अपन ने क्या देखा है कि जो कैंसर सेल है वो कैसे बन रही है, और डीएनए क्या होता है और जीन क्या होती है, उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अपन ये देखिए बेटा, यहाँ पर मैंने दिखाया डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल सेल एंड कैंसर सेल के बारे में यहाँ पर दिखाया है मैंने आपको कि जो नॉर्मल सेल होती है वो क्या होती है और जो कैंसर सेल होती है वो क्या होती है, और उनमें क्या क्या चीज़ें चेंज होती है। ठीक है, तो जो ये चीज़ डिफरेंस है नॉर्मल सेल और कैंसर सेल के बारे में, वो अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल सेल जो होती है और कैंसर सेल होती है उसमें क्या किन किन चीज़ों का फर्क आता है, और ये बनती कैसे है, कैसे इनमें चेंजेस स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप ये जो वीडियो देख रहे हो आप मेडिकल कोचिंग वाले के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए, क्योंकि जो बाहर की कॉलेज है, मैंने पहले जो वीडियो रिकॉर्ड किए उसमें भी हमने आपको बताया कि जो बाहर की कॉलेज है, जयपुर से बाहर है, उन कॉलेजों के अंदर कंटिन्यूसली क्लासें नहीं होती है, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर हो। तो हम पूरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छे कंटेंट के साथ में, बेटर कंटेंट के साथ में आपको क्लास जो है वो प्रोवाइड करते रहे, और हम कर भी रहे, कोशिश भी कर रहे हैं। तो आज अपन ने जो ये वीडियो रिकॉर्ड किया है वो डीआरटी और बीआरटी दोनों के अंदर सेकेंड ईयर के अंदर ये सब्जेक्ट है रेडियोथेरेपी, उस पर अपन ने बेसिक इन्फॉर्मेशन पे बात करी है कि रेडियोथेरेपी में अपन क्या चीज़ करते हैं और डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी क्या होती है, कैंसर का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है और कैंसर सेल कैसे बनती है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन यहीं से अपन कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।